और हराम की कमाई आपको बर्बाद करेगी, आपका साथ नहीं देगी। उसके लिए फिर आपको आगे गुजरना होगा। सांप, बिच्छू, अजदहे, अजाबात से आपको सामना करना पड़ेगा। आज अगर आप दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दे सकते हो, क्या अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है? एक आंख है जिसको न नींद है न औंग है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको औंग भी नहीं आती, जिसको नींद भी नहीं आती। आज तुम दूसरों को धोखा देकर तो जी सकते हो, लेकिन कल क्या जवाब दोगे? जब तुम्हारे रब के सामने तुम्हारी हाजिरी होगी तो क्या जवाब दोगे? आज तुम चावल में, आटा में, दाल में, तेल में, जो भी सौदा है, जो भी सामान है, आज उसमें तुम लोगों को धोखा दे सकते हो। क्या तुम अपने रब को भी धोखा दे सकते हो? और अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है, और जब अल्लाह की पकड़ होती है तो कोई छुटा नहीं पाता। आज भी आ जाएं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा देगा। ये दूध में पानी मिलाकर बेचना, ये दाल, आटा, चावल, ये दुकानों में जो भी सामान खाने पीने का धोखाधड़ी के साथ एक दूसरे को देना, बाज आ जाएं इससे। आजकल सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी चलती है। आप अगर किसी फ्रूट को ख़रीदने के लिए चले जाएं, किसी भी ठेले पर चले जाएं और कोई भी सामान ख़रीदें आप, तो अगर उसने आपको ख़राब दे दिया जानबूझकर तो गुनाहगार वो होगा। अगर कोई सेब खरीदने के गए और उसने आपको अगर दागी सेब जानबूझकर दे दिया तो गुनाहगार वो होगा कि उसने आपको ख़राब सेब कैसे दे दिया। अगर कहीं पर आप तेल लेने के लिए गए, उसने नाप तौल में कमी कर दी तो गुनाहगार वो होगा और उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर आप बेसन खरीदने के लिए गए और उसने आपको आटा मिलाकर दे दिया, बेसन में मिलावट कर दी, तो अंजाम वो भुगतेगा। और अल्लाह की सख्त पकड़ है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तौबा कर लें, इंसान अपनी ज़िंदगी से ऊपर नहीं जी सकता, और मौत भी बताकर नहीं आती। आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में डाटा यूज़ करते हैं, तो जब 50% ख़त्म हो जाता है तो मैसेज आ जाता है कि 50% डाटा आपका ख़त्म हो गया। एक मैसेज आ जाता है कि अपना नेट हिसाब से चलाना। हमें मालूम चल जाता है ना हमारा डाटा ख़त्म हो चुका है, 50-90% हो चुका है। लेकिन मौत के बारे में कौन बताएगा? मौत के बारे में कोई बताता नहीं है। मौत तो ऐसे ही आ जाएगी। मौत के बारे में हमें मैसेज नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी मौत बस 1 साल में आने वाली है, 1 महीने में आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं पता चलता। हाँ, मौत की कुछ निशानियाँ आ जाती हैं, मौत की कुछ निशानियाँ हमें मिल जाती हैं, वरना तो कोई भी कभी भी किसी की मौत आ जाती है। अभी इंसान छोटा है, उसकी मौत आ गई, बूढ़ा है, उसकी मौत नहीं आई, दादा बैठा हुआ है, पोते का इंतकाल हो गया, बाप बैठा हुआ है, बेटे का इंतकाल हो गया। ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है, ये निज़ाम सब अल्लाह की मर्जी से चलता है। तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो तो तुम्हें फ़ायदा है। रह भी अल्लाह की ज़मीन में रहे हो, खा भी अल्लाह का रहे हो, और अल्लाह की बगावत करोगे तो अंजाम खुद भुगतोगे। एक शख्स आया एक अल्लाह के वली के पास, कहने लगा, हज़रत मैं गुनाह करता हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ, क्या कोई ऐसा भी अमल है कि मैं गुनाह करता रहूँ और अजाब भी ना मिले? वो अल्लाह के वली कहते हैं, तो फिर तुम इस ज़मीन से बहुत दूर चले जाओ, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन से बहुत दूर चले जाओ। वो कहता है कि हज़रत ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सारी ज़मीन तो अल्लाह की है, और अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन से दूर कैसे जा सकते हैं? तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कैसी बात है कि तुम अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन में रह रहे हो और फिर भी तुम कहते हो कि गुनाह करेंगे अजाब ना मिले, तो फिर उसके मुल्क से बहुत दूर चले जाओ, उसकी सरहद से बहुत दूर चले जाओ। वो कहता, हज़रत ये भी नहीं हो सकता, सारा निज़ाम तो चलाने वाला वो है, मुल्क उसका है, हम इस मुल्क से बाहर जाएंगे, दूसरा मुल्क भी उसका है, ज़मीन उसकी है, कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग कहते हैं, वाह भाई वाह, यानी उसी के मुल्क में रहोगे, जिसके मुल्क में रहोगे और उसी से गद्दारी करोगे। फिर वो अल्लाह के वली कहते हैं कि उसका दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दो। और शख्स कहता है, हज़रत ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह का ही है, अल्लाह का रिस्क है, कैसे छोड़ दें? वो बुजुर्ग कहते हैं, कितने नाशुक्रे हो कि जिसका दिया हुआ रिस्क खाते हो और उसी से बगावत पे उतरे हुए हो, जिसकी ज़मीन पर रहते हो उसी से बगावत पे उतरे हुए हो, जिसके मुल्क में रहते हो उसी से बगावत पर उतरे हुए हो। वो बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है, जब मौत का फरिश्ता आए तो कहना मुझे नहीं जाना,
मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं मर रहा। तो वो शख्स कहता है हजरत ये कैसे हो सकता है, मौत का फरिश्ता बता के नहीं आता, मौत का फरिश्ता आता है, रूह कब्ज करता है, चला जाता है, हमारा कोई इख्तियार नहीं कि हम उसको रोक लें। वो बुजुर्ग कहते हैं वाह भाई वाह, मौत के फरिश्ते पर भी आपका इख्तियार नहीं, मौत के फरिश्ते को भी आप रोक नहीं सकते, अपनी मौत से भी आप बच नहीं सकते, अपनी मौत को भी नहीं रोक सकते, फिर भी आप कहते हैं कि हम गुनाह करेंगे और अजाब ना मिले। कैसी बात करते हैं आप। ठीक है, जब तुम्हें अजाब के लिए फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाते होंगे तो जहन्नम की तरफ मत जाना, फरिश्तों से कह देना मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा जहन्नम। वो शख्स कहता है हजरत ये कैसे मैं कर सकता हूँ। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम जहन्नम में जाने से भी नहीं बच सकते, और जहन्नम के फरिश्ते जब तुम्हें ले जाएंगे तब भी तुम उनको मना नहीं कर सकते, मौत को भी रोक नहीं सकते, ठोकर लग जाए गिरने से भी रोक नहीं सकते। अब बताओ, क्या अब भी गुनाह करना चाहते हो, क्या अब भी चाहते हो कि गुनाह करो। वो शख्स कहता है हजरत मैं समझ गया, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूँगा।